स्टार्ट। समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियां गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। विराम। शासक कोमा प्रशासक कोमा समाज विज्ञानी कोमा मनोवैज्ञानिक कोमा शिक्षक और परिवारों तक के लिए यह जटिल और गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। विराम। ऐसा नहीं है कि अपराध पहले नहीं होते थे कोमा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो बच्चों कोमा किशोरों से लेकर नौजवान कोमा प्रौढ़ और यहाँ की वृद्ध भी तरह तरह के अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। विराम। तकनीक के विकास ने भी अपराधों की प्रकृति को बदला है। विराम। यह किसी भी समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। विराम। लैंगिक और यौन अपराधों के मामले में हालात कहीं ज़्यादा गंभीर है। पैरा। दिन प्रतिदिन की भाषा में एक स्वीकृत दिशा से भिन्न दिशा की तरफ जाना या समाज की अपेक्षाओं का पालन न करना विचलन कहलाता है, और जब यह विचलन राज्य के कानून के उल्लंघन को व्यक्त करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। विराम। अपराध शास्त्र में इस प्रकार के व्यवहार को विभिन्न समाज विज्ञानी भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करते हैं। विराम। लोम्ब्रोसो तर्क देते हैं कि अपराधी कुछ जन्मजात शारीरिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कोमा, यानी सामान्य व्यक्तियों और अपराधी व्यक्तियों में कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अंतर किया जा सकता है। विराम। दूसरी ओर सदरलैंड जैसे समाज विज्ञानी मानते हैं कि अपराधी जन्मजात नहीं होते कोमा, बल्कि सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण बनते हैं, और मनोवैज्ञानिक जॉन बोल्बी तर्क देते हैं कि यदि बच्चों का प्रारंभिक सामाजिकरण उन्हें भावनात्मक सुरक्षा नहीं दे पाता है तो उनमें आपराधिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। विराम। इन सभी सैद्धांतिक विवेचनाओं के आधार पर आपराधिक घटनाओं को समझना एक पक्षीय हो जाता है। पैरा। वैश्वीकरण के प्रक्रिया के बाद से धन और शक्ति का असमान वितरण और प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास भी अपराध को उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरा है। विराम। यह भी एक तथ्य है कि कोरोना महामारी ने जिन परिस्थितियों को उत्पन्न किया है कोमा, उनसे भी अपराधों में अचानक वृद्धि हुई है। विराम। कोई भी बीमारी या महामारी केवल मानव शरीर पर प्रभाव नहीं डालती कोमा, अपितु समाज की हर औपचारिक और अनौपचारिक संस्था को प्रभावित करती है। विराम। कुछ समय पूर्व ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सर्वे किया था। विराम। उसमें पाया गया कि 5 राज्यों की 30% से अधिक महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार हुई है। विराम। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे बुरा हाल कर्नाटक कोमा असम कोमा मिजोरम कोमा तेलंगाना और बिहार का है। विराम। सर्वेक्षण बताता है कि कर्नाटक में 18 से 49 साल के आयु वर्ग की करीब 45% महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना
करना पड़ा। विराम। बिहार में 40% महिलाओं को, कोमा मणिपुर में 39%, कोमा तेलंगाना में 37%, कोमा असम में 32% और आंध्र प्रदेश में 30% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई। पैरा। ऐसा नहीं है कि अपराध केवल महिलाओं के खिलाफ ही बढ़े हों, कोमा बल्कि बच्चों और वृद्धों के खिलाफ भी अपराध व दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई। विराम। मुंबई में एक वृद्ध महिला के कोरोना संक्रमित निकलने पर बच्चों ने ही उसे घर से निकाल दिया। विराम। या फिर तनाव या अवसाद में आकर किसी दंपति ने आत्महत्या कर ली। विराम। बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकुओं से गोद दिया, कोमा क्योंकि वह उसे पूर्णबंदी में बाहर निकालने से मना कर रहा था। विराम। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने 6वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। विराम। यह महिला पूर्णबंदी के कारण गहरे मानसिक तनाव में थी। विराम। यह महिला नोएडा में टिकटॉक वीडियो पर कुछ दिनों से लाइक न मिलने से परेशान एक किशोर ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। विराम। वडोदरा में ऑनलाइन लूडो खेल में पत्नी द्वारा पति को हरा देने पर उसने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। विराम। केरल में 10वीं कक्षा की छात्रा ने ऑनलाइन कक्षा से न जुड़ पाने के कारण जान दे दी। विराम। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या छोटी छोटी बातें भी हत्या, कोमा आत्महत्या या झगड़े का कारण हो सकती है। आखिर हम इतने असहनशील क्यों होते जा रहे हैं। हम। पैरा। कोरोना महामारी के दौर में घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ने का एक बड़ा कारण घर से दफ्तरी काम का बढ़ता चलन भी रहा है। विराम। महिलाओं और पुरुषों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया और घर में रहकर काम करने से परिवार के सदस्यों का उनके काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप बढ़ गया। विराम। परिणाम स्वरूप दोनों में असहनशीलता, कोमा क्रोध और आक्रामकता बढ़ने लगी। विराम। बाहर के विश्व से संपर्क कम होने या टूटने से लोगों की परस्पर मेलजोल भी कम हो गया, कोमा जिसके कारण लोगों को अपनों से मिलने जुलने, कोमा आपसी सुख दुख साझा करने का मौका भी नहीं मिला। विराम। ऐसे में तनाव और निराशा बढ़ना स्वाभाविक था। विराम। बच्चे भी घर में कैद हो गए और ऑनलाइन की गिरफ्त में आ गए। विराम। ऑनलाइन पढ़ाई, कोमा ऑनलाइन गेम, कोमा ऑनलाइन दोस्ती का नतीजा यह सामने आने लगा कि सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल ने उनमें गुस्सा, कोमा तनाव, कोमा आक्रामकता हावी होती गई। विराम। इस तरह के लक्षण व्यक्तियों को आपराधिक घटनाओं की ओर आसानी से धकेलने में सफल हो जाते हैं। विराम। पैरा। ऐसा संभव है कि सार्वजनिक स्थानों, कोमा सड़कों या गलियों में अपराध की घटनाओं में कमी हुई हो, कोमा लेकिन अनौपचारिक दायरे में अपराध बढ़ा है। विराम। अनेक क्षेत्रों में नौकरियों में छटनी हुई, कोमा बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ी। विराम। ये सभी कारण वर्तमान दौर में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। विराम। उत्पीड़न भी
हिंसा का ही एक रूप है। विराम। महिलाओं और बच्चों का किसी भी रूप में किया जाने वाला शोषण हिंसा की संभावनाओं को ही जन्म देता है। विराम। हाल में उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किया गया। विराम। आरोपी 10 साल से मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। विराम। इतना ही नहीं, वह बच्चों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर बेचता था। विराम। सवाल यहाँ यह उठता है कि अब जबकि हम एक निगरानी मूलक समाज में रह रहे हैं, यानी हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अधिकांश जगहों पर लिखा मिलता है कि आप कैमरे की नज़र में है, तो फिर कैसे एक व्यक्ति यह सब करता रहा लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। विराम। स्टॉप।